कह रहा है कि हवा शरीर है वहाँ पे आप बना सकते हो वीडियो और फोटोज। और उसने कहा अभी 200 मीटर इतनी तेज हवा है कि आपकी टोपियाँ उड़ जानी है। लाइट भी बंद हो जानी है। अच्छा हाँ उसने कहा मैं दोबारा चलाऊंगा। स्विट्जरलैंड की तरह इन्होंने पहाड़ों में इस तरह के पिछले साल ना मैं गया था हाइलब्रोनर, जर्मनी की एक हाइक है, काइंड ऑफ सिमिलर थी। यहाँ पहाड़ के ऊपर आप अपना एक हट बुक करते हो और वहीं पे रुकते हो। तो वहाँ से एक्चुअली मुझे इस चीज़ का थोड़ा शौक भी पड़ा था कि आप पहाड़ों में ही रुक रहे हो, पहाड़ों में तो आपके भाई का दिल बसता है। तो आज भी जिस जगह पे हैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 हट्स बने हुए हैं और यहाँ कोई बंदा नहीं है। अमेजिंग प्लेस। हम दो के अलावा nicht geputzt, das ist. Ja, ja. नाश्ते में जितनी भी चीज़ें थी ना उसमें से अक्सर चीज़ें लाइक चीज़, जैम, योगर्ट, सारा कुछ उन्होंने खुद बनाया हुआ है। जिस हट में हम रुके हुए हैं ना काफ़ी बड़ा किचन है, सारा कुछ वहाँ पे खुद ही प्रिपेयर करते हैं। अमेजिंग। बहरहाल नाश्ते का तो कम मज़ा आ रहा है, जिस जगह बैठ के नाश्ता कर रहे हैं दैट्स अमेजिंग। जो माहौल है यहाँ पे सारे पैसे उसके हैं। और आज का प्लान हमारा इटली जाने का। इटली में एक इलाका है डोलोमिटी, जो एक नेचुरल एरिया है, यहाँ पे खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए हैं। और जिस जगह पे हमने अपनी बुकिंग करवाई थी बिल्कुल ग्लेशियर के पास था और हमारा यही प्लान था कि हाइक करके ग्लेशियर तक जाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते वो ग्लेशियर कोलैप्स कर गया, तो इसकी वजह से हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया था। इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि आज भी हम ऑस्ट्रिया में ही रुकेंगे। और मैंने अपने गूगल मैप्स में बहुत सी जगह सेव की होती हैं, तो उनमें से कोई ना कोई जगह मैं देखता हूँ, कोई ना कोई ट्रैक देखता हूँ, तो इंशाल्लाह आज वो करेंगे। मेरे ख्याल हम पहले 4 लोग हैं जो नीचे जा रहे हैं, अभी सारी दुनिया तो ऊपर आ रही है। लेकिन हम रात रुके थे ना, ये भी लोग रुकते नहीं, इतने पागल है कोई नहीं है। रुकते हैं लेकिन इन्होंने फोन था। चलो फिर मान के शायद जाने के लिए ये वाली खूबसूरत वाली गाड़ी। ठीक है आंटी। बहुत ना वाहियात लड़का है। कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस लेक का। इसका नाम है गुसाओ सी। अभी जिस पीक से हम नीचे आए हैं ना उसके बिल्कुल बेस में लेक बनी हुई है। सारे इलाके का नाम मेरे ख्याल से गुसाओ है और उसी के नाम पर उन्होंने सारा लेक, जो ऊपर हमारा हट था उसका नाम भी गुसाओ हट था, तो उसी इलाके के नाम पर उन्होंने बाकी सारी चीज़ों के नाम भी रखे हैं। अमेजिंग प्लेस है, लेकिन ऊपर टाइम कम है। जब ने और एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
साल्सबर्ग जो सिटी है ना, काफ़ी मेन सिटी है ऑस्ट्रिया का। उसके बिल्कुल साथ ना यहाँ पे केव्स बनी हुई हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, अगर आपको कोई छोटी गाड़ी है ना तो ये आना काफ़ी मुश्किल है। इधर देखो जी ये जो है ना, ये हाँ जी यहाँ तक हमने जाना है। हाँ जी वहाँ से आगे 70 मिनट की वॉक है। ये इसको नहीं जानी, हमने यहाँ तक जाना है। अंदर बताया ब्लू वाले उसके अंदर है, अंदर यहाँ जाना है। यहाँ पे हम हैं, हाँ। यहाँ से यहाँ तक बाहर पे जाना है। यहाँ से 20 मिनट की वॉक है केव की। मुझे लग रहा है मज़ा आने वाला है अमर भाई। जितनी खूबसूरत ये केव है जो कि फ्री है, टिकट वाली कितनी खूबसूरत होगी। चेयर लिफ्ट के बाद भी तकरीबन आधे घंटे की हाइक है बस इस ट्रैक। यहाँ से चेक करो। छोड़ो यार, क्या करोगे तस्वीर का? छोड़ो यार, छोड़ो। इट्स अमेजिंग। इमेजिन करें कि जिस बंदे ने ये केव डिस्कवर की थी उस वक्त तो यहाँ पे कोई ट्रैक भी नहीं था। इट वॉज अ माउंटेन क्लाइमर, 1700 मीटर क्लाइम करके यहाँ तक पहुँचा था। पहुंच गया भाई। सो अमेजिंग। ओह वाओ। And right in front of us is the entrance to the world's largest ice cave, the Ice Riesengeld. It's the world of the ice giants with a total length of 42 kilometers. तो मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया की सबसे लंबी आइस केव है, लेकिन हम डेफिनेटली 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी आइस केव है। 42 किलोमीटर में क्या बता रहे हैं। मुझे लगता है केव में बिल्कुल अंधेरा होना तो लैंप के जरिए। जब इस केव का दरवाज़ा खोला जाता है तो इसके अंदर से बहुत तेज़ हवा आती है। तो अब समझ ये नहीं आ रही कि ये केव दूसरी तरफ से खुली है या फिर ये हवा कहीं और से आ रही है। बट दैट वी विल डिस्कवर। फुल टाइम बाहर से इस केव में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाई हुई, तो अपने अपने लैंप्स लेके जाने हैं। ये सारी आइस सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये बर्फ़ केव के अंदर आती कैसे है। मतलब ये बर्फ़ हर साल नहीं बनती है, पुरानी बर्फ़ है वो पिघल जाती है। वो सामने अगर आप पिलर नज़र आ रहा है, ये भी बर्फ़ का है। हाँ हाँ, -0 है अंदर, तो फिर इतना तो बनता है। ये बंदा जिसने बनाया था, मतलब दरियाफ्त किया था। हाँ जी, ऊपर है कैसे? रॉक क्लाइंबिंग। यही तो इनका है, ये जो पहाड़ चढ़ते हैं। उसने कहीं गार देखा, वो पहुंच गया अंदर, बता था कि इस जगह तक वो पहुंचा था। यहाँ से वापस उसको फिर आगे कोई रास्ता नहीं मिला। उसके बाद ये सारे रास्ते इन्होंने बनाए हैं, चेयर लिफ्ट वगैरह। पानी पड़ के सुना आपको। लेकिन यार उस बंदे की शाबाश है जो आया था यहाँ। ये ऊपर छत से पानी रिसता है, पत्थरों से लीक होते हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, इसमें ये सुराख हुआ है। मतलब ये जो ऊपर पहाड़ है, इनके ऊपर बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, ये फिर रिश्ते रहते हैं, इनमें से हल्का फुल्का पानी निकलता रहता है। ये मेरे पीछे है ना, ये ग्रेट आइस वॉल 25 मीटर थिक है यहाँ पे आइस। और ये कह रहे हैं स्केल में सबसे ज़्यादा थिक जो आइस है उस जगह पे है। ये अब 70 डिग्री स्टीप है, आगे जो सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, बहुत मुश्किल ऊपर चढ़ना। नहीं वो तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस चाहिए। शिट, हमारा ग्रुप ही घूम गया। जानी तुझे कहा था जल्दी कर, तेरा पैरोल ना अब मिल के कुछ ना कुछ नजर आया हमें। मैं तो उस ग्रुप के साथ खड़ा हो गया था, मैं तो वो हमारा है, वो वापस जा रहे थे।
अच्छा, सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये नेचुरल केव है। पहाड़ों के बीच में जिस तरह ये गार बने हुए हैं बड़े बड़े, सारे नेचुरल बने हुए हैं। Here was carved out for wind. ये बर्फ़ की जो लेयर्स बनी हुई है ना, बता रहे थे डस्ट की वजह से और रेत की वजह से डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं इसकी। और हवा क्योंकि इस केव में से गुजरती थी, उसकी वजह से सारी गुलाई आई हुई है। यहाँ पे शदीद हवा आ रही है। But how come that this ice come inside the mountains? Yeah, so there we have a lot of cracks in this mountain. Yes. And all the snow, what is on the top of the mountain, when it starts to melt, the Yes. melty water starts to go inside these cracks, and Yeah. slowly they found themselves inside here. But how is it so cold inside that it's become freeze? The coldness is just because of the cold winter wind. So in the winter time, when the outside temperature is a lot colder than here inside, Yeah. then all the warm air, what is inside the cave, it goes out in the huge cracks, and that means we need air get sucked in. And this is the deepest point, is our big entrance, and all the air gets sucked in there. And because outside is really cold, this is a really cold wind what gets sucked in there. And this really cold wind is here for the full winter time. And as this cold wind cools down the first 1 kilometer of the cave system. So there is absolutely no artificial thing here, or is it? Like, are there any ACs or something? No, like nothing that? like this. It's just, for example, there are 2 ice tunnels. One of them is natural, but the first one was a tiny one that is not completely natural. This is just because it was a natural ice tunnel there, but we had to break it down because it started to be really, really dangerous. And now we are trying to build it back. But other than that, everything is completely natural inside. Wow, nice. बहुत ज़्यादा ये बता रहे थे कि नीचे से अगर ऊपर तक आपने हाइक करके आना ना तो पूरा 1 दिन लगता है। 1 दिन आपने ये पहाड़ क्लाइंब करने होते हैं, चढ़ने होते हैं, जस्ट केव तक पहुंचते हैं। सलाम उन लोगों को जो करते हैं, हम तो सिर्फ देख के यहाँ पे एंजॉय करके वापस जा रहे हैं।